जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने रविवार 3 नवंबर 2024 को वक्फ बोर्ड संशोधन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के संविधान संरक्षण सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा, मुल्क में मौजूदा फिरकापरस्त जहनियत है। वक्फ बिल एक जरूरी मुद्दा है। हुकूमत जिन बैसाखियों पर चल रही है, उन बिहार का सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दावत देता हूं कि मुसलमानों के जज्बात इससे कितना जुड़े हैं, ये वो अपने बंगलों में बैठकर कभी नहीं समझ सकते। केंद्र में सत्ता की भागीदार टीडीपी मुखिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मैं नायडू का शुक्रिया करता हूं। बीजेपी की हुकूमत को मुल्क के लोगों ने हरा दिया, लेकिन 2 बैसाखियों पर बीजेपी की हुकूमत बैठी है। नवाब जान, टीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट को नायडू साहब ने यहाँ भेजा है, जो यहाँ की बात को उनको बताएंगे। इस महीने के आखिर में हम 15 दिसंबर को नायडू के क्षेत्र में 5 लाख मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे। अरशद मदनी ने टीडीपी और जेडीयू को चेताते हुए कहा कि अगर ये कानून न पास हो गया तो फिर जिन बैसाखियों पर बैठकर मुल्क में बीजेपी हुकूमत कर रही है तो उनकी भी जिम्मेदारी होगी। इस बिल के अंदर जहर पड़ा हुआ है जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा। जमीयत उलेमा-ए-हिंद का दावा है कि 24 नवंबर को पटना में जमीयत की तरफ से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक बड़े जलसे का आयोजन किया जाएगा। इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। जन प्राइम मीडिया न्यूज के लिए दिल्ली से एम सरताज के साथ उबैद उर रहमान की रिपोर्ट। दोस्तों, आप साथ हैं तो हमारी आवाज में ताकत है। आप नहीं हैं तो कोई ताकत रहेगी? मेरे भाइयों, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। हम सब लोग एहसानमंद हैं। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की क़यादत एहसानमंद है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सदर मोहतरम एहसानमंद है। मैं 1-2 बातें आपसे अर्ज करूँ, वक्त नहीं है, नहीं तो मैं तफसील से आपको बताता। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा, उन्होंने माल्टा की जेल से वापस आने के बाद फरमाया कि मैंने माल्टा की तन्हाइयों में बहुत गौर किया। मैं 2 पैगाम लेकर के वापस आया हूँ। एक ये पैगाम कि उम्मत को अल्लाह की किताब से जोड़ा जाए, कुरान करीम के हुरूफ की भी तालीम की जाए, मानी की भी तालीम की जाए, अहकामात की भी तालीम की जाए। और मेरे दोस्तों, दूसरी चीज़ जो वो लेकर के आए थे, जो अल्लाह ताला ने उन पे खोल दिया था, वो उम्मत का बाहमी इत्तेहाद था कि मुसलमानों को मुत्तहिद किया जाए। इत्तेहाद की दावत बड़ी अच्छी चीज़ है। इत्तेहाद की ज़रूरत शायद जितना इस दौर में है, इससे पहले कभी ना पड़ी हो। इत्तेहाद की अफादियत और बरकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अकाबिर उलमाए देवबंद और जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इत्तेहाद की जो बुनियादें बताई हैं, मेरे दोस्तों, मामलात में इत्तेहाद हो, मसाइल में इत्तेहाद हो। इत्तेहाद का यह मतलब नहीं है कि हर फिरका, हर कौम, हर मसलक अपने इम्तियाजी अलामती मसाइल को छोड़ करके एक नए मनूबे के पीछे पड़ जाए। ऐसी इत्तेहाद की दावत देना नादानी है। कोई भी हो, वो अपने नजरियात और मसलक से, अपनी ज़बान, अपने कल्चर से दस्तयाब नहीं हो सकता। इत्तेहाद का मतलब है दीन के लिए इत्तेहाद। मुसलमान वक्फ तरमीमी बिल का है। मेरा ये जी चाहता था कि इस सिलसिले में हुकूमत जिन बैसाखियों पर चल रही है, बिहार और चंद्रबाबू नायडू, मैं उनको दावत दूं, जितने हॉल में हैं उससे ज़्यादा बाहर मैदान में और सड़कों पर चल रहे हैं, और एक दूसरे बराबर के हॉल में बैठे हुए इसकी मुख्तलिफ उन मसाइल के सिलसिले में हुआ है जो बराह रास्त मुसलमान और इस्लाम पर चोट दे रहे हैं।